my dear students, I am Mudita and you are joining Mudita IS Warrior. So class 9, this is your assessment worksheet 2 for science. 5th ऑफ अगस्त के लिए ये आपकी वर्कशीट है. देखिए असेसमेंट वर्कशीट को बहुत ही केयरफुली करिए क्योंकि आपको इसके मार्क्स दिए जाएंगे. तो इसको आप रेगुलर बेसिस पे करके अपनी कॉपी में कंपाइलेशन बना के रखो या फिर अपनी फाइल में कंपाइलेशन बना के A4 साइज शीट पे करके रखिए. जब भी स्कूल जाएंगे ये सबमिट होगा और इसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे. आज की असेसमेंट अगर हम देखें तो दिस वर्कशीट हैज़ 2 सेक्शन. यहाँ पे आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. जहाँ पे सेक्शन ए में आपको सारे क्वेश्चन MCQ टाइप मिलने वाले हैं. 5 क्वेश्चन है, ठीक है. MCQ में 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 5 नंबर हो गए. और जो सेक्शन बी है यहाँ पे आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे. 3 इंटू 5 दैट मीन 15. तो टोटल कितना हो गया 20 मार्क. तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मेरे साथ. सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. सेक्शन ए, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, उसे पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. Solvent, the substance in which another substance is mixed is called solvent. ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर किसी और सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं. मतलब सॉल्वेंट को आप सिंपल भाषा में समझिए, सॉल्वेंट वो चीज़ है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को मिक्स करेंगे. फॉर एग्जांपल वाटर है तो वाटर हमारा क्या है, ये H2O. वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि इसी के अंदर हम किसी भी चीज़ को घोलेंगे. For example, water is a solvent in which we can mix different substances such as salt or sugar. So इसी के अंदर आप डिफरेंट चीज़ों को घोलते हो, जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, चीनी, नमक. तो ये हमारा पानी क्या है, सॉल्वेंट है. और जो आप सॉल्ट या शुगर को इसके अंदर डालोगे वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा. द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्यूट. जिस सब्सटेंस को आप इसके अंदर घोलोगे या डिजोल्व करोगे वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा. एग्जाम्पल, सॉल्ट when mixed in water act as a solute for mixture. तो वहाँ पे वो सॉल्यूट की तरह काम करेगा, ठीक है. जो चीनी या पानी है, शुगर या सॉल्ट है, वो हमारा सॉल्यूट होगा सॉल्यूशन में. इससे हमने ये समझा कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, जिसको घोलेंगे, द सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व. सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन विच एनीथिंग डिजोल्व इज सॉल्वेंट. इतना क्लियर है. आगे देखते हैं. आगे आपको बोल रहे हैं टिंचर आयोडीन इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल. इसके अलावा एक चीज़ बताई जा रही है, टिंचर ऑफ आयोडीन या टिंचर आयोडीन क्या होता है. टिंचर आयोडीन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे आयोडीन को अल्कोहल के साथ मिक्सचर बनाया जाता है. मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा, अल्कोहल होगा, ठीक है. This solution iodine is solute while water and alcohol are solvent. तो यहाँ पे पानी यानी कि वाटर और अल्कोहल का हमारा सॉल्वेंट बनेगा और इसके अंदर हम डिजोल्व क्या करने वाले हैं, इसके अंदर जो सॉल्यूट डालेंगे वो होगा हमारा आयोडीन. ओके, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. रीड द अबव पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला है, रीड करिए और गिवन ऑप्शन में से सही चूज करिए. फर्स्ट है, इन द टिंचर ऑफ आयोडीन विच वन इज ट्रू. टिंचर ऑफ आयोडीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट क्वेश्चन में ए में बोल रहा है अल्कोहल इज सॉल्यूट एंड आयोडीन इज सॉल्वेंट. बोल रहा है अल्कोहल सॉल्यूट होगा. भैया देखो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल सॉल्वेंट है. इसके लिए मैं पहले आपको लिख दूं, यहाँ पे आपका टिंचर ऑफ आयोडीन में जो अल्कोहल है वो हमारा क्या है, वो हमारा सॉल्वेंट है. और जो हमारा टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन है, वो हमारा क्या है, आयोडीन हमारा सॉल्यूट है. तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अल्कोहल इज सॉल्यूट. अल्कोहल सॉल्यूट कैसे हो सकता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई. इसके बाद पूछ रहा है आयोडीन इज अ सॉल्यूट. आयोडीन सॉल्यूट है एंड अल्कोहल इज सॉल्वेंट, तो ये ठीक है. इसके बाद बोल रहा है एनी कंपोनेंट इन दिस सॉल्यूशन कैन बी कंसीडर एज सॉल्यूट और सॉल्वेंट. किसी भी सब्सटेंस को इसके अंदर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट मान सकते हैं, तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. इसके बाद बोल रहा है टिंचर ऑफ आयोडीन इज नॉट अ सॉल्यूशन, कि ये भैया कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो ये भी गलत है. तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, इन विच आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन विच आर ट्रू, कौन सा सही है. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. यानी आयोडीन इज सॉल्यूट, यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूट होगा और अल्कोहल हमारा सॉल्वेंट होगा. दैट्स इट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन पे,
इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अगर आप शुगर को, आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, और शुगर को, चीनी को पानी में घोल दिया, अब क्या होगा? इन अ सॉल्यूशन शुगर इन वाटर, वाटर इज सॉल्यूट, पानी को सॉल्यूट बोल रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। वाटर इज सॉल्यूट, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, वाटर तो हमारा सॉल्वेंट है। वाटर इज सॉल्वेंट, शुगर इज सॉल्यूट, और नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, वाटर इज सॉल्वेंट, पानी क्या है? सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है? सॉल्यूट है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है? इसके लिए भी हमारा बी हो जाएगा। थर्ड में बोला है द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट और इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जो चीज लार्ज अमाउंट में होती है हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है, जैसे कि आपके पास जो क्वांटिटी है, तो हाफ से ज्यादा, 1 2 3, 3 पोर्शन जो चीज है, जो चीज ज्यादा है, वो हमारा क्या होता है? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, शुगर, सॉल्वेंट या मिक्सचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, जो लार्ज अमाउंट में होगा। जैसे कि आपने पानी लिया और पानी में चीनी घोली, तो पानी आपके पास ज्यादा होगा ना, और जो आप शुगर डालोगे वो तो कुछ स्पून डालोगे, तो जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद बोल रहा है अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो लेस क्वांटिटी में होगा वो हमारा क्या होगा? सॉल्यूट, दैट मीन ए इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वी कैन डिजॉल्व मोर क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, अब इसमें बोल रहा है वी कैन डिजॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट बाय कूलिंग इट, कि हम किसी भी सब्सटेंस में वी कैन डिजॉल्व मोर क्वांटिटी, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें आपने चीनी डिजॉल्व किया, ठीक है, इसके बाद अब आप डिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ये बोल रहा है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी किसी भी चीज़ में घोल सकते हैं, कैसे? वी कैन डिजॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट बाय कूलिंग इट, उसको कूल करके, हीटिंग इट, हीट करके, कीपिंग एट रूम टेम्परेचर पे रख के, या फिर वी कैन नॉट डिजॉल्व, हम नहीं कर सकते। और तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए भाई, इसका आंसर क्या होगा? बी। अगर आपने देखिए एक ग्लास लिया, उसमें चीनी को घोला और घोला, इसके बाद अब और आप नहीं डिजॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, 5 स्पून डाल दिया, फिर 10 स्पून, इसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा अब इसमें चीनी डिजॉल्व नहीं होगी, अब आप अगर इसको हीट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो ये इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो क्या है, हीटिंग करने से उसको जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी है सॉल्यूट की वो बढ़ जाती है, तो बाय हीटिंग, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसके लिए हो जाएगा बी। सो ये था आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, 6 दे रखा है, मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व इन डैश वाटर, सो मोर अमाउंट ऑफ, ये 6th भी दे रखा है कि मोर अमाउंट ऑफ शुगर, ज़्यादा शुगर आप डिजॉल्व कर सकते हो डैश इन वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, नॉर्मल या स्वीट वाटर, सो मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व इन हॉट वाटर, यहाँ पे क्या होगा? हीटिंग, ठीक है, इसका भी बी और इसका भी बी। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस जो 1 मार्क के हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे बोल रखा है 5 क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट आर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ओके, ये आपके 2 मार्क के हैं। इसके बाद बोल रखा है नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये आपका 2 मार्क का है, ये भी आपका 2 मार्क का है। इसके बाद आपसे बोल रखा है कि राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। सजेस्ट 3 मेजर्स, आप एयर कंट्रोल को, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, 3 मार्क का है। और यहाँ पे आप ORS घोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे 3 नंबर का है, और यहाँ पे आपको 2-2 लाइन में आंसर देना है, क्योंकि ये 2-2 मार्क्स का है। तो चलिए इनके सॉल्यूशन हम PPT पे देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथ ही वीडियो में अगर आप खो जाते हैं तो पहले ही ज़रूर लाइक कर दें। नंबर 2 में आपसे बोल रहा है व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो आपको डिफाइन लिखनी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड ऑफ ओनली 1 सेल, केवल एक ही सेल से बने होते हैं। और एग्जाम्पल भी लिखिए, अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा होता है और आपको फुल मार्क मिलेंगे। एमीबा, पैरामीशियम एंड ईस्ट, ओके, इसी तरीके से आपको कॉपी में भी करना है, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल, यानी एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। सो ये आपका आंसर नंबर 2 पूरा कंप्लीट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा है नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यहाँ पे इसने टिश्यू या फिर सेल हमसे नहीं पूछा कि आप टिश्यू बताइए या सेल बताइए जहाँ पे हम जाइलम या फ्लोएम बोल सकें। यहाँ पे वो पार्ट्स पूछ रहा है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सो यू कैन राइट प्लांट टिपिकली हैव 6 different basic parts: roots, stem, leaves, flowers, fruit and seeds। और यहाँ पे हम फंक्शन भी लिख देंगे क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। रूट हैव द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। ये आपका पूरा ट्री होता है, ठीक है, ये आपका पूरा ट्री होता है। ये हमारा जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। और दिस इज योर शूट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे रूट का काम होता है जो इसकी जड़ें होती हैं वाटर और मिनरल को लेके जाना और पूरे प्लांट्स तक पहुँचाना। वेयर एज हमारी जो लीव्स होती हैं उनका काम होता है फूड प्रिपेयर करना, पूरे प्लांट तक पहुंचाना और सपोर्ट देना। तो वही लिखा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम सपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। ओके, तो ये सारा फंक्शन हो गया प्लांट का। ये 2 मार्क का है तो इतना इनफ है। इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन जो है, और एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप जाइलम एंड फ्लोएम भी लिख सकते हैं कि रूट जो हमारा प्लांट है उसके 2 टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद नेक्स्ट है राइट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सो ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी है, मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, इट इज़ मैनी द प्रोसेस ऑफ मैलिएबिलिटी। सबसे पहले जो मेटल है उसको हम थिन शीट्स में, जब आप हथौड़ी से मारोगे तो उसे चादरों में बदल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। दूसरा होता है मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल की हम तार बना सकते हैं, घर में बिजली की तारें जो बनी होती हैं कॉपर की बनी होती हैं, वो एक मेटल होता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है, ठीक है। इसके अलावा हम और प्रॉपर्टीज लिखेंगे। मेटल आर लस्टरस, मतलब शाइनी होते हैं, नेचर में देखने में चमकीले होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कड़ा पहन रखा है, सिल्वर, गोल्ड, जितने मेटल होंगे वो शाइनी होंगे। मेटल हैव हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इट मीन हैवी वेट। मेटल आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है उसमें एक आवाज़ होती है, खनन की आवाज़ होती है, जैसे हम घंटी बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे मेटल, हमारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब मेटल के बनाए जाते हैं, ठीक है। आपने देखा हो जो घंटी होगी उसमें भी खनन की आवाज़ होती है, रिंगिंग साउंड होता है। बेल होती है स्कूल में, उसमें भी रिंगिंग साउंड होता है क्योंकि मेटल की सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण। मेटल्स आर हार्ड, इट मीन दे कैन नॉट कट बी ईजिली। मेटल्स हार्ड होते हैं। तो ये मेटल की सारी प्रॉपर्टी हैं। 3 मार्क्स का, इसलिए आप सारी प्रॉपर्टी मैंशन करें 6 to 7, जिससे आपको पूरे 3 मार्क्स मिले। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था सजेस्ट 3 मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे आप कर सकते हैं? यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अगर आप बहुत सारी गाड़ियों से जाते हैं तो उससे हमारा बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करिए। टर्न ऑफ द लाइट व्हेन नॉट इन यूज़, जब यूज़ नहीं हो रहा है तो गाड़ियों की लाइट्स को ऑफ करके। रिसाइकल एंड रीयूज़ करके। नो टू प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग को ना यूज़ करके। रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड स्मोकिंग, ठीक है, फॉरेस्ट फायर को रोक के। और यूज़ ऑफ फैंस इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर, पंखे का इस्तेमाल करें, एयर कंडीशनर का नहीं, क्योंकि एयर कंडीशनर यूज़ करने से गैसेस निकलती हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूटेड करती हैं। सो ये आपका आंसर नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ विल यू प्रिपेयर ORS। आप ORS को कैसे घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो ये भी आपका 3 मार्क क्वेश्चन है, तो आपको इसका स्टेप्स लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, दैट मीन ORS इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग पीपल सफरिंग फ्रॉम डायरिया, ठीक है। डिहाइड्रेशन से जब भी कोई सफ़र करता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। तो यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ फर्स्ट। ORS कैन बी प्रिपेयर आइदर फ्रॉम पैकेट ऑफ ORS और एट होम फ्रॉम वाटर, शुगर एंड सॉल्ट। पानी, चीनी और नमक के द्वारा बनाया जाता है। पहले आप उसका इंट्रो लिख दोगे कि ये होता क्या है। इसके बाद आपको बताना है कि हाउ यू प्रिपेयर। सो आप बताओगे कैसे प्रिपेयर करोगे। पोर ऑल द पाउडर फ्रॉम 1 sachet of ORS into clean container that will hold at least 1 liter of liquid, ठीक है। 1 लीटर जिसमें पानी आ सके उसमें आप इसे ऐड करोगे। pour 1 liter in the instrument, cleanest water available in the container and mix, it will be पाउडर। और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है, मतलब आपको 1 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर, और उसके अंदर इसको पैकेट को डाल के मिक्स करना है ORS के पाउडर को, ये प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा है कि आप 1 लीटर पानी लेंगे, ठीक है, 1 लीटर पानी लेंगे, इसके अंदर आप शुगर ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है।
और इसके बाद इसको जेंटली मिक्स करेंगे और ये आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। सो ये आपका स्टेप्स है, इसको मेंशन आउट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो कर सकते हैं हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉर मोर अपडेट्स, एंड प्लीज़ ज्वाइन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।